चर्चा चल रही है वो आपकी कार्य समिति के गठन को लेकर के चल रही है। जब हम फैसले सही करना चाहते हैं तो मुझे अगर समय लेना पड़े तो निश्चित रूप से लेना चाहिए। देखिए आजकल बीजेपी में 3 ही योग्यताएं रह गई हैं। नंबर 1 कौन किसका रिश्तेदार है, नंबर 2 कौन कितने बड़े नेता से फ़ोन करवाता है, नंबर 3 किसके पास कितना पैसा है। जैक, सिफारिश, लाइजनिंग। के जानू साहब ने ये भी कहा था कि बीजेपी में तो प्रश्न पूछने के भी पैसे लगते हैं कि ये जो अपने चुनाव होने हैं पंचायत समितियों के, नगर परिषद है, जिला परिषद है, इनका क्या चल रहा है? हर साल ही तुम लोग वोट मांगने आ जाते हो। मतलब 1 नेशन 1 इलेक्शन पर आपकी पार्टी जो है प्रतिबद्ध है। बात मैडम अभी मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चल रही है। मैं तो ये कहूँगी और ये सीएम साहब की आपकी जो मीटिंग हुई थी, किसान सम्मान निधि के अंदर भी राशि बढ़ाई गई। राजीव गांधी जी ने तो कह दिया था जब 1 रुपया भेजते तो 15 पैसे ही पहुँचते हैं। नहीं, वो लोग खोज रहे थे लेकिन मनमोहन सिंह के समय तक वो खोज पाए नहीं कि बीच के पैसे जाते हैं। तो आप लोगों ने खोज की। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं झुंझुनू में और यहां से जिला प्रमुख हैं हर्षनी कुलहरी जी। इसके साथ में बीजेपी की जिला अध्यक्ष हैं, झुंझुनू बीजेपी की सेनापति हैं, बीजेपी रूलिंग पार्टी है और ये यहाँ पर झुंझुनू में इसकी कमान इनके हाथ में है। तो झुंझुनू से संबंधित इस समय जो भी प्रमुख मुद्दे चल रहे हैं उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में हर्षनी कुलहरी जी। नमस्ते मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते अभिषेक जी और आपके समस्त दर्शकों का आज के इस बाइट के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैडम जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि इस समय सबसे ज़्यादा जो चर्चा चल रही है वो आपकी कार्य समिति के गठन को लेकर के चल रही है कि जो कार्य समिति है उसका गठन कब होगा। बहुत लंबा समय चल रहा है। वैसे ये चर्चा तो प्रदेश स्तर पर भी है, लेकिन अपने यहाँ झुंझुनू का उसमें क्या स्टेटस है? आप लोग करने जा रहे हैं, नहीं करने जा रहे हैं, डिले होगा, किस वजह से लेट हो रहा है? देखिए, मैं जिला अध्यक्ष बनी हूँ और युवा बनी हूँ। जैसे कि सबको पता है कि महिलाओं में सबसे छोटी जिला अध्यक्ष बनी हूँ मैं। तो फिर मेरा ये मानना है युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस टीम में लिया जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए। तो जब हम फैसले सही करना चाहते हैं तो मुझे लगता है जब टीम स्ट्रांग खड़ी करना चाहते हैं तो फैसले सही होने चाहिए और उसके लिए अगर समय लेना पड़े तो निश्चित रूप से लेना चाहिए। फिर भी कोई टाइमलाइन है? कितना टाइम और लग जाएगा? महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने? जैसे मेरी टीम के मेंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे घोषणा कर दी जाएगी। और समिति में जो सदस्य लिए जाते हैं उनमें योग्यता का क्या पैमाना क्या होता है, किस आधार पर? देखिए, मेरे लिए और योग्यता का पैमाना यही रहेगा जो मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ इसके अंदर, और जब हमारी भारतीय जनता पार्टी लुक फॉरवर्ड करती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के और बड़े निष्ठा के साथ हम खड़े रहें, किसी व्यक्ति विशेष के न होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, एक्टिव हों। और कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है
बहुत सारे दायित्व निभा रहा होता है, घर भी देखना होता है, समाज भी देखना होता है, अपना व्यवसाय भी देखना होता है, और साथ ही साथ वो पार्टी का भी काम करे। तो हम ऐसे लोग देखते हैं जो हर तरफ से एक्टिव रहें, क्योंकि कई बार किसी के समस्याएं होती है, घरेलू हो जाती हैं, तो किसी के व्यापारिक रूप से उन्हें व्यापार में ज़्यादा समय देना पड़ता है, तो पार्टी की ओर वो समय कम दे सकते हैं। हालांकि कार्यकर्ता नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, तो मेरा यही रहता है जो पार्टी में समय दे सके ऐसे लोगों को हमारी। वैसे लोग ये भी बता रहे थे कि आजकल बीजेपी में 3 ही योग्यताएं रह गई हैं। नंबर 1 कौन किसका रिश्तेदार है, नंबर 2 कौन कितने बड़े नेता से फ़ोन करवाता है, नंबर 3 किसके पास कितना पैसा है। देखो मैं आपको ये बताऊं कि आपने जैसे बताया जैक, सिफारिश, लाइजनिंग, इन चीज़ों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, क्योंकि एक व्यक्तिगत रूप से जब मैं सोचती हूँ मेरे पास इन चीज़ों के लिए जगह नहीं है। क्योंकि अगर आप सक्षम हो तो आपको किसी के जैक लगाने की आवश्यकता नहीं है, किसी का फ़ोन कराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पिछले 4.5 साल से मैं जिला प्रमुख रही हूँ और मैंने पार्टी में अलग अलग दायित्वों पे अलग अलग काम किए हैं मैंने समय टू समय। तो मेरा ये मानना है कि जैक तो उसको लगाना पड़ता है जो काम कम करता है। इस तरह की बातें असल में क्या है, कांग्रेस खेमे से नहीं आपके अपने लोगों से ही आ रही हैं। जैसे आपको याद हो तो के जानू साहब ने ये भी कहा था कि बीजेपी में तो प्रश्न पूछने के भी पैसे लगते हैं, पैसे देकर के ही प्रश्न था। मैं उनसे पूछना चाहता था, रेट लिस्ट भी बता देते, एक प्रश्न 5,000 का है कि कितने का है। देखो भारतीय जनता पार्टी की से इसीलिए उनको निष्कासित भी कर दिया गया, क्योंकि अनुशासन, कुछ नियम है, कुछ कानून है हमारी भारतीय जनता पार्टी के, हमें उनके अनुरूप चलना पड़ता है। और जब आपकी सोच हमारे से मैच नहीं होती है तो निश्चित रूप से निष्कासित भी किया जाता है। तो आप कह रही हैं जिनको भी लिया जाएगा पूरी योग्यता के आधार पर लिया जाएगा, तो जो लोग जैक चेक के जुगाड़ में वो आराम से घर बैठे। मेरा आज इस चैनल के माध्यम से यही मैसेज रहेगा कि अगर वो लोग बड़े परेशान हैं, एक तो डिले, अगर आप जैक लगाओगे, आप रिश्तेदारों के हवाले से अगर आप आओगे तो ये मान लेना अगर आपका कहीं नंबर बन भी रहा है तो वो कट जाएगा। पहले एक चीज़ चलती थी ना मैडम कि चैनल वाले जिसका नाम चलाते थे कि अब ये सीएम बनेंगे, ये बीजेपी के आने के बाद ये है कि जिसको आपको ना बनाना हो उसका चैनल पे नाम चला दो तो उसको तो पार्टी फिर हटा ही देती है। इसके ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं दूंगी, वो तो आप ज़्यादा बेटर बता पाओगे। तो अगली बात यह है कि ये जो अपने चुनाव होने हैं पंचायत समितियों के, नगर परिषद है, जिला परिषद है, इनका क्या चल रहा है, फाइनली कब तक हो जाएंगे? कुछ मामले कोर्ट में भी हैं, कुछ बाहर भी बातें हो रही हैं, सरकार का भी अपना रुख है, आयोग का भी अपना रुख है, तो आपके हिसाब से मतलब फिर भी ये कब तक हो सकता है? देखिए मैं आपको बताऊं, बात एमएलए इलेक्शन से पहले की बात है, जहाँ पे मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग में थी। तो जब लोगों के पास जाते थे तो लोग जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो ये कहती थी, प्रश्न उनका रहता था, बुजुर्ग महिलाएं, हर साल ही तुम लोग वोट मांगने आ जाते हो, हर साल ही तुम लोग वोट मांगने आ जाते हो तुम। और साथ ही साथ दूसरी बात ये है कि जब चुनाव होते हैं तो अलग अलग चुनाव के पैसे लगते हैं, वही सेम मशीनरीज, वही सेम पैसे, वही बजट, छुट्टी भी करनी पड़ती है चुनाव में, BLOs BLAs, इतने सारे लोग इसके अंदर काम करते हैं, कार्यकर्ता काम करते हैं, व्यापार है, वो सरकार इंगेज होती है, बड़े बड़े नेता इंगेज होते हैं, स्टार प्रचारक इंगेज होते हैं, जो काम है वो रुक जाता है क्योंकि आचार संहिता लग जाती है 45 दिन के लगभग। तो सिस्टम जो है बहुत डिस्टर्ब होता है। उसी वजह से ये निर्णय किया गया और डिसाइड किया गया इन चुनाव को, जैसे हमारी पंचायती राज चुनाव है तो पंचायती राज चुनाव के भी 3 फेजेस में चुनाव हुए थे। तो अब की बार यही तय किया है कि इन सभी को सिंगल फेज में करें ताकि खर्चा कम लगे। बार बार वहाँ पे चुनाव चल रहा है, वहाँ पे चुनाव चल रहा है, वहाँ पे खर्चा हो रहा है, वहाँ पे व्यवस्थाएं जो हैं वो ठप पड़ रही हैं, इफ़ेक्ट हो रही हैं, उन चीज़ों को दूर करने के लिए एक ही बार में चुनाव करने का प्रयास। मतलब 1 नेशन 1 इलेक्शन पर आपकी पार्टी जो है प्रतिबद्ध है। जी। एक बात मैडम, अभी मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चल रही है, ऐसी बातें आ रही हैं कि जैसे अभी 24 हैं, 30 हो सकते हैं, तो मंत्रिमंडल के विस्तार की भी कुछ संभावना है? देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि बहुत सारे मंत्रिमंडल हैं जो अभी नेताओं को देने बाकी हैं ताकि वो काम कर सके, निरंतर रूप से काम जो और इजी और सिस्टमेटिक तरीके से हो। और उसमें यदि ऐसा होता है तो अपने राजन भांबू साहब की कितनी संभावना दिखती है यहाँ पर? देखिए मैं तो ये कहूँगी, हमारे ज़िले में 3 विधायक हैं, तीनों विधायकों को आप मंत्री पद दे दें ताकि और अच्छे से हमारे ज़िले में काम हो।
नहीं, वो जिस समय राजन भांबू साहब बने थे तब उनका एक इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा भी था कि सर क्या संभावना है। अब वो तो खैर क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा मैं तो कार्य करता हूँ। फिर हमने यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन लिया था, उसमें मुख्य बात ये आई थी कि जैसे आप विकास के दौड़ में देखें तो सीकर और झुंझुनू की यदि अपन तुलना करते हैं, झुंझुनू काफ़ी पीछे रह गया और सीकर काफ़ी आगे निकल गया। तो उसका कोई कारण आप व्यापार में देखें, एजुकेशन में देखें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखें, सड़कों में देखें। देखिए मैं आपको बताऊं, सीकर और झुंझुनू के लिए तो मैं नहीं बात करूंगी, लेकिन मैं झुंझुनू की बात करती हूँ। झुंझुनू जो है, यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो सर्विस करने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। सैनिक जो हैं हमारे झुंझुनू ज़िले से सबसे ज़्यादा हैं। भामाशाह सबसे वीरों की धरती है हमारी झुंझुनू। नहीं, मतलब लोगों का ये कहना था कि यदि इसलिए यहाँ से कोई मंत्री होता है तो विकास के कार्य बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहाँ की जन इच्छाएं ये थी कि भांबू साहब को उसमें होना चाहिए। अब खैर आपने तो कह दिया कि मेरी इच्छा तो तीनों विधायक मंत्री बने इसकी रहेगी। और अभी आपने यहाँ पर सीएम साहब की आपकी जो मीटिंग हुई थी वो भी बताया जा रहा है काफ़ी भव्य हुई थी, भीड़ वगैरह भी काफ़ी आ गई थी उसमें, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद थी कितने लोग आ जाएंगे? वो तो निश्चित रूप से ही था। किसानों के लिए जिस प्रकार से काम किया है हमारी मोदी सरकार ने और भजनलाल जी की सरकार ने, बहुत शानदार काम किया है। तो भीड़ नहीं कहूँगी मैं, किसान वर्ग वहाँ पे बैठे थे बहुत बड़ी संख्या में। ये सॉरी मेरा एक शब्द गलत हो गया, किसान वर्ग बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे उपस्थित, काफ़ी उत्साह दिखा। इसके अंदर जैसे किसान सम्मान निधि के अंदर भी राशि बढ़ाई गई। फसल एक मुख्य मुद्दा है, किसान सम्मान निधि कितनी थी, अब कितनी कर दी गई है, आगे की क्या योजना? देखिए प्रधानमंत्री जी की ओर से जो पूरे भारत के अंदर 6,000 रुपये प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि की राशि दी गई। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के 2024 वाले चुनाव के दौरान जो घोषणा पत्र में था वो ये था, जो एमएलए से पूर्व घोषणा पत्र था उसमें था कि हम इसको डबल कर देंगे। तो अब जो 6,000 थे उसे पहले 2,000 बढ़ाए और फिर अब 1,000 और बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिए गए। आगे इसको 12 करने का विचार चल रहा है? निश्चित रूप से 12, क्योंकि किसानों के लिए हम लगातार उनके विकास के लिए, उनको संबल प्रदान करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी लगातार निरंतर रूप से प्रतिबद्ध है उनके विकास के लिए काम करने के लिए। और आपने अभी देखा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी कितनी बड़ी राशि दी गई। पहले ऐसा हुआ करता था, मैं आपको बताऊं, कि जब कहीं कोई गांव के अंदर सैंपल लेना पड़ता था कि अगर कहीं पे ओलावृष्टि हो गई तो उस गांव के अंदर सैंपल मार्किंग होते थे कि इस खेत के अंदर से, इस दायरे में से, यहाँ से सैंपल लेकर गिरदावर जाता है और उसके अनुरूप मुआवजा दिया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमारे मोदी जी के निर्णय अनुसार ये किया गया कि ज़रूरी नहीं है बरसात पूरे गांव में एक साथ हो। हम देखते हैं कई बार छोटी छोटी दूरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, तो उस समय हर इंडिविजुअल खेत वाइज उनको लाभ मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत चरण वाइज उनको फसल दी गई है। जैसे अभी मैंने किसानों से भी बात की तो बहुत सारे किसानों के अकाउंट में पैसे आ गए थे। नहीं, पैसे तो मैडम उसी दिन ट्रांसफ़र हो गए थे। इधर सीएम साहब की सभा हुई है, मेरे पास में 2-3 आए थे, तो वो शाम को 6 या 7 बजे से ट्रांसफ़र होने शुरू। तो प्रधानमंत्री मतलब इतना फास्ट एक्शन था उसमें। तो ये भी हमारे मोदी जी को ही धन्यवाद दूंगी, क्योंकि राजीव गांधी जी ने तो कह दिया वो एक सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट आ रहे हैं। राजीव गांधी जी ने तो कह दिया था जब 1 रुपया भेजते तो 15 पैसे ही पहुंचते हैं। नहीं, वो लोग खोज रहे थे, लेकिन मनमोहन सिंह के समय तक वो खोज पाए नहीं कि बीच के पैसे जाते हैं। तो आप लोगों ने खोज लिए? हमने अकाउंट खुलवा दिए डायरेक्ट। तब तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस वालों ने, विपक्ष ने बहुत बोला और सुनाया कि क्या करोगे इन खातों का खुला के क्या काम है। तो अब असली काम पता लग रहा है कि जो घोटाले जो हो रहे थे बीच में, जो ब्रोकरेज जा रही थी, उसको ख़त्म करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। शान क्या जान, धनुष के बाण पे उतार दो।